इंग्लिश बोलने में काम आने वाले जरूरी शब्द। दोस्तों, इंग्लिश सेंटेंसेस का मेन आधार होता है इंग्लिश वर्ड। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड जो रोजाना काम में आते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है ए। ए मीन्स होता है एक। वैसे तो ये कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ए मीन्स होता है एक, जैसे एक लड़का, ए बॉय, एक किताब, ए बुक। कहीं कहीं तो एक लिखा भी नहीं होता है, वहाँ भी हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है एन। एन मीन्स होता है एक। फॉर एग्जाम्पल एन इग, एक अंडा, एन एप्पल, एक सेब। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि एन का प्रयोग वोवेल लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले किया जाता है, जैसे एन इग। इग में ई वोवेल लेटर का वर्ड है। और एन एप्पल में ए। एप्पल में ए वोवेल लेटर से है। वोवेल लेटर होना भी ज़रूरी नहीं है, उसका उच्चारण वोवेल यानी स्वर से होना चाहिए। स्वर यानी अ आ ई। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है एंड। एंड मीन्स होता है और, जैसे कि बुक एंड पेन। हमको पता है बुक एंड पेन यानी किताब और कलम, लेकिन यदि आप क्रिया के साथ इसको बोलते हैं गो एंड स्लीप, जाओ सो जाओ, यह एक छोटा सा सेंटेंस बन जाता है। जैसे गो एंड स्लीप, जाओ सो जाओ। यदि आपको बोलना है जाओ सो जाओ तो आप बोलेंगे गो एंड स्लीप। वेरी सिंपल एंड के यूज से यहाँ पे आप एंड का इस्तेमाल करके एक छोटे छोटे सेंटेंस बोल सकते हैं। जाओ सो जाओ, गो एंड स्लीप, जाओ खेलो, गो एंड प्ले, जाकर देखो, गो एंड सी। नेक्स्ट वर्ड है आल। आल मीन्स होता है सभी या सब। जैसे कि आपको सभी बच्चे के लिए कुछ बोलना है, सभी बच्चे, ऑल चिल्ड्रेन। ऑल चिल्ड्रेन यानी सभी बच्चे, सभी चीज़ें, ऑल थिंग्स। और एक वर्ड होता है होल, WHOLE। यहाँ पे होल का मतलब भी होता है सभी, सब, संपूर्ण, लेकिन उसका प्रयोग एक बड़े से दायरे में स्थित नाउन्स के लिए किया जाता है, जैसे कि क्लास के सभी बच्चे, होल क्लास चिल्ड्रेन। नेक्स्ट वर्ड है एज। एज मीन्स होता है जैसा। और एक वर्ड है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मीन्स होता है जैसे, लेकिन एज मीन्स होता है जैसा। फॉर एग्जाम्पल डू एज आई से। यहाँ पे डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ करो, तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में डू एज आई से। नेक्स्ट वर्ड है और, OR। और मीन्स या अथवा, जैसे कि टी और कॉफ़ी यानी चाय या कॉफ़ी। यदि आपके घर मेहमान आए हैं और आपको बोलना है कि मैं आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में टी और कॉफ़ी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं एज से रिलेटिव, जैसे एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस इन वर्डों के इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफ। इफ मीन्स होता है यदि, और मेन इफ मीन्स होता है अगर। यदि या अगर एक ही बात है। इफ ही गोज, अगर वह जाता है। इफ ही नो, अगर वह जानता है। इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड है नाउ। NOW। नाउ मीन्स होता है अब। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। आई विल गो यानी मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। नाउ आई गो, अब मैं जाता हूँ। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि अब वह जा रहा है, नाउ ही इज गोइंग। तो इस तरह से आप नाउ का प्रयोग कर सकते हैं और इफ का प्रयोग कर सकते हैं इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ओनली। ओनली मीन्स होता है केवल या सिर्फ भी बोल सकते हैं, जैसे ओनली यू नो, केवल तुम जानते हो। यदि होता ओनली यू, सिर्फ तुम, ओनली यू या केवल तुम। और यहाँ पे है ओनली यू नो, यानी यू नो का मतलब हो गया तुम जानते हो, आगे ओनली लग गया तो यहाँ हो गया केवल तुम जानते हो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है बाय।
बाय मीन्स होता है द्वारा, जैसे कि बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। लेट्स गो बाय कार, चलो कार से चलते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि द्वारा ही हो, जैसे कि कार, चलो कार से चलते हैं, लेट्स गो बाय कार। अब यहाँ पे भी बोल सकते थे बस से जाओ, तो भी हम बोलते हैं गो बाय बस, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे द्वारा ही हो, कभी कभी से भी होता है, लेकिन वहाँ बाय का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है बट, वेरी सिंपल, बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, ओके। बट वाई यानी लेकिन क्यों। बट हाउ, लेकिन कैसे, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है बी मीन्स होता है होना, ठीक है। बी मीन्स होना, जैसे इट कैन बी, या हो सकता है, और इट कैन बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है। इट मस्ट बी, यह अवश्य होना चाहिए। इस तरह से आप बी का प्रयोग होना के लिए करेंगे, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल, यह हो सकता है, जैसे कि बी का मतलब ही होता है नॉर्मली होना, तो जहाँ जहाँ भी होना होगा वहाँ पे आप बी का प्रयोग करें। नेक्स्ट वर्ड है फार, FOR। फार मीन्स होता है के लिए या लिए। फार मीन्स लिए, जैसे कि आपके लिए फॉर यू, आपके लिए फॉर यू, राम के लिए फॉर राम, शिला के लिए फॉर शिला। इस तरह से आप फार का प्रयोग कर सकते हैं लिए के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस देखते हैं, यह आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है के बाद। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर यू, आपके बाद। आफ्टर मी, मेरे बाद। आफ्टर इट, खाने के बाद। इस तरह से आप आफ्टर का प्रयोग बाद के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे के बाद, जो भी आपको बोलना है के बाद के लिए वहाँ पे आप आफ्टर का प्रयोग करें, और के लिए आप फार का प्रयोग करें। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर। पिछली वीडियो में भी आफ्टर और बिफोर के बारे में हमने रिपीट किया था, और एक बार और से रिपीट कर लेते हैं। बिफोर यानी पहले, ओके। बिफोर यू, आपसे पहले। बिफोर इट, इससे पहले। इस तरह से आप पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करें। और एक वर्ड होता है एगो। एगो मीन्स भी होता है पहले, लेकिन वो बहुत लंबा समय को पहले बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ऑफ का प्रयोग होता है का के लिए, जैसे कि पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। पीस यानी टुकड़ा, ऑफ मीन्स का, वुड मीन्स लकड़ी, यानी लकड़ी का टुकड़ा। इसको पीछे से बोलते हैं, जैसे पीस ऑफ वुड है तो हम वुड से स्टार्ट करेंगे, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, ठीक। इसी तरह से किताब का कवर, तो इस सेंटेंस के पीछे से शुरू करेंगे कवर से, कवर ऑफ बुक। तो आपको ये छोटी सी बात आपको ध्यान देना है ऑफ का प्रयोग करने के लिए। इस सेंटेंस के पीछे से यानी उल्टा शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ऑन। ऑन मीन्स होता है पर। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है अपॉन। अपॉन मीन्स होता है पर, छोटा सा कंफ्यूजन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, इसको हिंदी में कहेंगे बिल्ली मेज पर कूदी या कूद गई। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है कि जब वस्तु स्थिर हो वहाँ पे आन का प्रयोग होता है पर के लिए, और जब गतिशील हो, जैसे कि बिल्ली मेज पर कूद गई, यहाँ पे गति पाई जा रही है, जब बिल्ली मेज पर कूद गई गतिशील है, तो यहाँ पे जब गति के लिए अपॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वर्ड है इन। इन मीन्स होता है अंदर, अंदर या में के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इट इज इन बैग, इसका मतलब हो गया यह बैग में है। और इनटू का मतलब भी होता है में। अब यहाँ पे भी इनटू का मतलब जो में है, इसका भी गतिशील चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे द कैट फेल इनटू द वेल, इसका मतलब बिल्ली कुएं में गिर गई। यहाँ पे कुएं में गिर गई,
तो गतिशील है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि जब आप गतिशील चीज़ों के लिए प्रयोग करें मे के रूप में, तो वहाँ पे आप इनटू बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है सो। सो का मतलब होता है इसलिए, या कभी कभी सो का मतलब तो के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सो आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है टू। देखिए, टू का प्रयोग दो वर्डों के लिए किया जाता है, एक है भी और एक है बहुत। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि मैं भी, मी टू। यहाँ पे टू को थोड़ा सा लंबा खींच के बोलते हैं, मी टू। जैसे कि आप मतलब आपके घर से कोई कहीं जा रहा है और आपको भी जाना है, तो आप बीच में बोलेंगे मैं भी। इसको इंग्लिश में कहेंगे मी टू। ठीक है, यह बहुत बड़ा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ टू बिग। ठीक है, थोड़ा सा खींच के बोलेंगे तो थोड़ा सा इम्प्रेशन इसका जाएगा कि हाँ, ये कुछ बड़ी चीज़ों के लिए जब बात होती है तो वहाँ पे टू का प्रयोग कर दी, जब किसी चीज़ को विशाल बताया जाता है, बड़ा बताया जाता है। और आप शौक होके बोलते हैं यह बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम। एम मीन्स होता है हूँ। ये आई के लिए प्रयोग किया जाता है, सिर्फ आई में ही हूँ आता है, आप जानते होंगे। जैसे मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। और इसी तरह से आर का प्रयोग होता है हैं के लिए। जब वाक्य में दो लोगों की बात है, यानी सेंटेंस बहुवचन है, दो या दो से अधिक लोगों की, जैसे हम लोग छात्र हैं, तो यहाँ पे होगा वी आर स्टूडेंट। और इज मीन्स भी होता है, जिसका एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, एक व्यक्ति के लिए।